बारी समाज का परिचय। इनका इतिहास गौरवशाली रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इस समाज के लोग ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में इन्होंने अवध के राजा की सेवा में खुद को उत्कृष्ट सैनिक साबित किया था और उनमें से कुछ राजा भी बने। बारियों को इनके कर्तव्य परायणता तथा अपने नियुक्तियों स्वामियों के प्रति निष्ठा भाव और वफादारी के लिए जाना जाता है। इनके स्वामी भक्ति के बारे में एक कहावत प्रचलित है, बारी अपने मालिक के लिए लड़ते हुए मर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बारी किस कैटेगरी में आते हैं। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करके सरकारी सेवाओं में और संस्थानों पर तथा राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था आरक्षण के अंतर्गत इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में अन्य पिछड़े वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उड़ीसा में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बारी की जनसंख्या कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है, कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? यह प्रमुख रूप से उत्तरी भारत के राज्यों में फैली हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली में भी इनकी उपस्थिति है। उड़ीसा में यह मुख्य रूप से सुंदरगढ़, खुर्द और बालेश्वर जिले में पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश बारी भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बारी किस धर्म को मानते हैं। यह हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह कई हिंदू देवी देवताओं को पूजा करते हैं और हिंदू त्योहारों को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। भगवान सूर्य में इनकी विशेष आस्था है। बारी समाज का इतिहास। बारी समुदाय का नाम संस्कृत शब्द वारी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी। इनकी परंपराओं के अनुसार यह जल मार्ग के स्वामी थे और लेखक रसेल के अनुसार बारी समाज यानी कि रॉबर्ट वन रेसेल आरवी रसेल ने इन्हें घरेलू सेवकों और प्रशिक्षकों की जाति तथा पत्तों से बने प्लॉटों की निर्माता मैक ऑफ लीफ प्लेट के रूप में वर्णित किया है, जो उत्तर भारत में निवास करते हैं। विवाह और अन्य मनोरंजन में तथा यात्रा पर मशाल जलाने तथा मशाल वाहक के रूप में काम करते हैं। इनमें से कुछ ने कृषि को अपना लिया है और लोगों का कहना यह भी है कि बारी समाज की उत्पत्ति के दूसरा मान्यता यानी कि लोगों के कहने के अनुसार एक ऐसा मान्यता है, एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है कि बारी समाज के पहले राजा सुग्री थे। उनके पुत्र दिग्वल महापराक्रमी थे। राम रावण युद्ध में उन्होंने अजय मान जाने वाले रावण के पुत्र नरांतक का वध किया था। खैर मुझे उतना तो पता नहीं है, पर लोगों का कहना है जहाँ तक कि रामचरितमानस में यह जिक्र किया गया है। बारी समाज के प्रमुख व्यक्ति रूपन बारी का उल्लेख उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोकगीत और लोक साहित्य अल्लाह उदल में मिलता है। वीर शिरोमणि रूपन बारी अल्लाह उदल के सेना के वीर सेनापति थे, जो किसी भी देश में जाते थे तो पहली तलवार उस देश के राजा के सेनाओं पर वीर योद्धा रूपन बारी की ही चलती थी। कीरत बारी ने राष्ट्रभक्ति के मिसाल पेश करते हुए अपने जान पर खेलकर बनवीर सिंह से राजा उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। ये है बारी जाति का इतिहास। बारी जाति का कुछ रोचक तत्व जो वीर पुत्रों से है, रूपन बारी, कीरत बारी और राजा शिवधन सिंह की कहानी है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की है और बारी समाज के लोगों से निवेदन है कि आप अपने धर्म को अपनाएं, अपनी जाति को पहचानें और बारी जाति लिखने से कतई पीछे ना हटिए, क्योंकि हम बारी हैं तो आप चिल्लाकर बोलिए कि हाँ हम बारी हैं। जब अपना जाति आप खुद छिपाओगे तो आप अपनी पहचान कैसे बना पाओगे। सभी व्यक्ति से मुझे निवेदन है कि अपनी जाति को आगे लाएं और अपने नाम के आगे भी बारी ही लाएं, क्योंकि लोग ऐसे ही पहचानेंगे
बोलेंगे कि आप बारी हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपने जाति को छिपाते हैं, उनको बोलने में शर्म लगता है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी जाति, यदि आप बारी जाति में जन्म लिए हो तो बारी जाति बोलो। यदि आप बारी जाति हो तो बारी जाति बोलने में इतना शर्माना क्या है। हाँ भाई, मेरा धर्म है, मेरा जाति ही मेरा बारी है, तो बारी बोला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कहानी मुझे पता था उस कहानी में आप सभी के बीच रखा। और आज मैं ज़िला इकाई कैमूर और बारी राजेंद्र जी के बुलाए पर मैं सासाराम से वहाँ पर गए थे और भव्य उद्घाटन राजा शिवधनी सिंह जी का उत्सव मनाया गया। वहाँ पे हम उपस्थित ही थे और वहाँ पर हमने देखा बहुत बढ़िया धूमधाम से ये सारा जो वहाँ का मतलब नज़ारा था, बहुत ही बढ़िया हमको लगा। मैं आप सबको वो सारा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे रहकर बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पे थे और जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, और पर मैं आपको सब दिखा देता हूँ। आप वीडियो पूरा देखें। कुछ लोग अपने घर में जयंती मनाने लगे। क्षत्रिय जाति हमारे देश में यह गर्व करती है कि भारत के अस्तित्व में, भारत के विकास में क्षत्रियों का बड़ा गौरवशाली सहयोग रहा है। तो आपको बता दे कि महाराणा प्रताप जो हमारे क्षत्रिय बंधु जो है, जिनके लिए वो आराध्य है, जिनके लिए वो पूजन का केंद्र है, महाराणा प्रताप के पिता उदयभान सिंह जी स्वयं जीवित ही न होते यदि हमारे पूर्वज वीरबारी अदम्य साहस का परिचय देते हुए, स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए उनको सही सलामत यदि मान से बाहर न निकाले होते, उनके प्राणों की रक्षा न किए होते, तो आज वह गौरवशाली जो शब्दों का इतिहास है वह इतिहास ही न होता। निश्चित रूप से गर्व करना चाहिए हमें हमारे गुरुओं पर, गर्व करना चाहिए हमारी बिरादरी पर, गर्व करना चाहिए हमें हमारे माता पिता पर कि हमने भगवान, गर्व करना चाहिए हमें ईश्वर पर कि हमें इस महान जाति में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस जाति का कभी भी कभी प्रयास नहीं रहा। शिवाजी जी हमारे पूर्व विधायक रामबाजी के सुपुत्र मुलानी का मानव से हार्दिक स्वागत है। और सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक का भी हार्दिक स्वागत करते हुए इंसान बनाने वाले देवताओं से निपटकर हमारे पूज्य गुरु रामगढ़ श्रीमान जी का स्वागत करने के लिए हमारे टीम के उपाध्यक्ष महोदय श्री मोदी बारी जी, आप माल्यार्पण के साथ उनका स्वागत करें। श्रीमान शिक्षक धीरे जानकारी होनी चाहिए। देश में पिछड़ी जाति के 6000 जाति हैं। बारी जाति की जनसंख्या के हिसाब से पूरे देश में 27वां 28वां स्थान है। क्या समझ जाइए? तो हमारी संख्या पूरे देश में कम नहीं है, हम 1 करोड़ से ज्यादा है और 130 करोड़ में 1 करोड़ 6000 जातियों में 1 करोड़ की संख्या कम नहीं है।
इसीलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और पूरे देश में एक्चुअल जो हमारी जाति है, जो जाति की संख्या है, असल में हमारी जनसंख्या क्या है वो सामने आए। केंद्र सरकार भाजपा की गवर्नमेंट है, ये नहीं मान रही है क्योंकि जाति जनगणना कराने से उनको शायद हो सकता है किसान वो नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश बाबू ने बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत की। हमको लगता है कि पूरे देश में ये जनगणना आने वाले दिनों में हो। आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए और जहां भी जाइए, जिसके बीच में जाइए, आप बोलिए कि हमारी छिपाने की कोई बात नहीं। अब तो घर घर में बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पहले तो खोजते थे, लेकिन हमारी जो हिस्सेदारी राजनीति में वो लगभग शून्य। अब लोग जब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपने संख्या को प्रदर्शित करेंगे, लोग जानेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, तब हमको लोग तवज्जो देंगे, हमारा विधायक होगा, हमारा एमपी होगा, हमारे और लोग भी अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे। सोचना पड़ता है हम लोग को कि हम लोग के जानकारी में अब तक 2 विधायक पूरे देश में हुए। एक महाराष्ट्र रामदास भोसले जी है, उल्टा सेटिंग करवाएगा ना, सेटिंग करवाएगा ना। आइए वीरेंद्र जी, आइए। कहाँ गए? अरे आपको घर की 2 बेटी हैं, इसके सोचने की कोई बात नहीं। महामंत्री के तरफ ये प्रश्न है मेरा, बिहार का बारी पूछ रहा है उद्धार मेरा कब कराओगे, और ये मेरा समाज पूछ रहा है मुझसे